हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में 10 कांवड़ियों की मौत, जनरेटर के तार से पिकअप में दौड़ा करंट, जल चढ़ाने जा रहे थे 16 झुलसे। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पिकअप में करंट आ जाने से 10 कांवड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 16 पूरी तरह से झुलस गए हैं। तो दोस्तों, इन्हें इलाज के लिए जलपाईगुड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हादसा देर रात मलिकगंज थाने के क्षेत्र धारला ब्रिज पर हुआ था। तो दोस्तों, 27 कांवड़िया पिकअप में बैठकर जलपेश के शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पिकअप के पीछे ही डीजे बज रहा था। तो दोस्तों, जनरेटर के वायर में शॉर्ट सर्किट होने से पिकअप में करंट पहुंच गया और दोस्तों, पिकअप में करंट आते ही ड्राइवर भाग निकला, वह करंट की चपेट में नहीं आया था। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीताकुची पुलिस ने पिकअप को कब्जे में ले लिया है और हादसा इतना दर्दनाक था कि एक ही झटके में 10 कांवड़ियों की मौत हो गई। वे एक एक करके पिकअप से नीचे गिरे। जब तक लोग कुछ समझ पाते हादसा हो चुका था और दोस्तों, घायल कांवड़ियों की हालत ठीक बताई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। संजय राउत की पेशी, पात्रा चौल घोटाले में पूछताछ के बाद ईडी ने देर रात तक किया गिरफ्तार, 4 शहरों में विरोध प्रदर्शन। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के पात्रा चौल घोटाले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राउत की मेडिकल के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। तो दोस्तों, प्रदर्शनकारी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कोर्ट परिसर के आसपास 200 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ईडी ऑफिसर के बाहर 100 और जेजे हॉस्पिटल के बाहर 50 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में देर रात 12 बजे गिरफ्तार किया था और बुधवार को 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की ओर से यह एक्शन लिया गया है। और दोस्तों, राउत रविवार शाम 5:30 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राउत की गिरफ्तारी के बाद उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, हमें गिरफ्तारी के संबंध में कोई कागज नहीं दिया गया है और दोस्तों, भाजपा संजय राउत से डरती है, इसलिए गिरफ्तारी करवाई गई है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि उधर संजय राउत की गिरफ्तारी के विरोध में पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, नागपुर और जलगांव में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के कई को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं की मातोश्री पर एक बैठक बुलाई है। वहीं दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक रविवार की पूछताछ में राउत कुछ सवालों के जवाब में या तो ये बोले कि नहीं जानता या अभी याद नहीं, लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी उससे भी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे। इसलिए दोस्तों, ईडी ने जिन गवाहों के बयान लिए हैं और मनी ट्रायल के सबूत है, उससे राउत का बयान मेल नहीं खा रहा है। तो दोस्तों, इसी वजह से उन्हें ईडी के ऑफिस लाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं दोस्तों, कोर्ट में ईडी इन्हीं पॉइंट को आधार बनाकर रिमांड मांगेगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राष्ट्रपति मुर्मू के समर्थन में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा, कहा राष्ट्रपति चुनाव में वोटर होती तो मुर्मू को ही वोट डालती। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की ओर से चुनाव मैदान में उतरी मार्गरेट अल्वा का कहना है कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू इतनी अच्छी प्रत्याशी थी कि अगर इस चुनाव में मतदान का उनका हक होता तो वह मुर्मू को ही वोट डालती। इसी के साथ दोस्तों, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी को चुनकर देश ने आदिवासी समाज को आवाज दी है, उनको हमेशा हकों के लिए लड़ना पड़ा है। तो दोस्तों, करीब 30 साल सांसद, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल रह चुके अल्वा ने तो दोस्तों इंटरव्यू में देश के सामने कहा है कि पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनने का ऐतिहासिक अवसर आया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होना है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी मेरी पुरानी दोस्त है, हमने साथ काम किया, मुझे यकीन है कि मैं उन्हें मना लूंगी, क्योंकि ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि वे किसी भी तरह से भाजपा के उम्मीदवार की मदद करे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मार्गरेट अल्वा ने कहा है कि मैं देश की नागरिक हूँ, मैं इस चुनाव को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, दलगत और राजनीतिक के दायरों को तोड़ने के तौर पर देखना चाहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5 साल की बच्ची ने पीएम को लिखी चिट्ठी, पूछा मोदी जी मेरी पेंसिल, रबर और मैगी क्यों हुई महंगी, मांगने पर माँ मारती है। तो दोस्तों, यूपी के कन्नौज में रहने वाली एक 5 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मासूमियत से भरी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पीएम से महंगाई को लेकर शिकायत की है। तो दोस्तों, बच्ची कक्षा 1 में पढ़ती है और पिता ने पीएम को चिट्ठी भेज भी दी है। तो दोस्तों, अभी कोई
जवाब नहीं आया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बच्ची छिबरा मऊ कस्बे में रहती है। उसने चिट्ठी में लिखा कि मेरा नाम कृति दुबे है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मोदी जी आपने बहुत महंगाई कर दी है, यहाँ तक कि मेरी पेंसिल रबर और भी महंगी कर दी है और मैगी के भी दाम बढ़ा दिए हैं। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मारती है, मैं क्या करूँ, मेरी पेंसिल चोरी कर लेते हैं। तो दोस्तों मासूम बच्ची के गुस्से में आकर टूटी फूटी भाषा में लिखा गया पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और आवास विकास कॉलोनी में रहने वाली बच्ची के पिता विशाल दुबे पेशे से वकील है। उन्होंने कहा है कि यह पत्र मेरी बेटी के मन की बात है। बेटी के लिखे हुए पत्र को जब पढ़ा तो उसके जज्बातों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों कृति के पिता विशाल दुबे डाकघर पहुंचकर बेटी की चिट्ठी को मोदी के नाम से पोस्ट कर आए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इंडियन ओपनर शिखर का दिखा गुस्सेल अंदाज, पर्सनल कुक पर बुरी तरह भड़के, सोशल मीडिया पर खुद डाला फनी वीडियो। तो दोस्तों शिखर धवन को टीम इंडिया की सबसे मजाकिया खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। गब्बर हर बार इंस्टाग्राम के रील्स वीडियो के जरिए फैंस को लोटपोट होने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों अब की बार शिखर ने अपने कुक करीबी को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अंदाज में समझाने की कोशिश की, लेकिन कुक छुट्टी पर ना जाने के लिए नहीं माना। इसके बाद शिखर बेहद गुस्से में नजर आए। तो दोस्तों आपको बता दें कि शिखर धवन अपनी फिटनेस को लेकर बेहद संजीदा रहते हैं, इसी वजह से उनका पर्सनल कुक हमेशा गब्बर के साथ होता है। तो दोस्तों हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को 3-0 से मिली ऐतिहासिक जीत के दौरान भी गब्बर के साथ उनके कुक मौजूद थे। तो दोस्तों शिखर द्वारा डाले गए वीडियो में नजर आ रहा है कि शिखर के कुक करीबी उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में गब्बर एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि कुक कबीर ना जाए। तो दोस्तों यहाँ तक कि शिखर जमीन पर लेट जाते हैं और कहते हैं कि जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर जाए। तो दोस्तों कबीर शिखर के ऊपर से निकल जाता है। इसके बाद गब्बर का गुस्सा भड़क जाता है और शिखर का यह अंदाज देखने लायक है। वह पहले भी ऐसे मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश के 9 राज्यों में बारिश, बाढ़ का अलर्ट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 105 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से हालात बिगड़े। तो दोस्तों जुलाई बीत चुका है और देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बहांग में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यहाँ एक पुल का हिस्सा बह गया है। राज्य के लाहौल स्पीति जिले में रविवार को अचानक आई बाढ़ के कारण करीब 105 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो दोस्तों इनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। यहाँ बाढ़ के कारण प्रदेश में 9 सड़कें प्रभावित है। सीसो को नाकों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 505 को बंद कर दिया गया है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सुरनकोट शहर में रविवार रात भारी बारिश और बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में दूधिया में रविवार रात भारी बारिश के चलते बालासार नदी में पानी बढ़ने से 11 कॉलेज स्टूडेंट फंस गए हैं। तो दोस्तों उधर चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सेक्टर 16 के गायने वार्ड में गैलरी में तेज बारिश के बाद पानी भर गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बादल फट गया है और दोस्तों यहाँ घाटी का पुल बह गया है और यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल में कई जगह भारी बारिश हुई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने झारखंड में 2 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है और अगले 5 दिनों तक सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूंछ से सुनरकोट क्षेत्र में रविवार रात बादल फटने से बाढ़ के हालात बन गए और इलाके में कई लोगों के फंसे होने की सूचना मिलने के बाद सेना, पुलिस और जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने के दामों में गिरावट, आज कम हुई सोने की चमक, लेकिन चांदी मजबूत होकर 58,000 पर पहुंची। तो दोस्तों हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सोमवार को सराफा बाजार में सोना 61 रुपए सस्ता होकर 51,405 रुपए पर आ गया है। वही वायदा बाजार यानी MCX पर दोपहर 1 बजे सोना 151 रुपए की गिरावट के साथ 51,475 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में इसमें आज तेजी देखने को मिली है। ये 359 रुपए महंगी होकर 57,912 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। तो दोस्तों हालांकि वायदा बाजार में इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और MCX पर दोपहर 1 बजे या 136 रुपए कमजोर होकर 58,234 रुपए पर ट्रेड कर रही है। वहीं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 1766.47 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 20.21 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 252 पॉइंट की बढ़त के साथ 57,823 पर, निफ्टी 17,240 के पार, ऑटो शेयर में तेजी। तो दोस्तों भारतीय मार्केट में आज तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 252 पॉइंट की बढ़त के साथ
58,823 पर और निफ्टी 84.90 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,243 पर कारोबार कर रहा है। वहीं दोस्तों सेंसेक्स में महिंद्रा मारुति पावर ग्रिड में बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी पर ऑटो इंडेक्स 2% से ज्यादा मजबूत हुआ। मेटल इंडेक्स में करीब 1% की तेजी है। वहीं दोस्तों बैंक, फाइनेंशियल और आईटी इंडेक्स भी बढ़त में है। एफएमसीजी और रियल्टी इंडेक्स में गिरावट दिख रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज की इस लिस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, रैंड इंडस्ट्रीज, यस बैंक, सिप्ला, थायरोकेयर टेक्नोलॉजी, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज जैसे शेयर शामिल है। वहीं दोस्तों इनमें से कुछ तिमाही नतीजे आए हैं तो कुछ आने वाले हैं। वहीं दोस्तों किसी ने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड रेज या दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट भी किया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पिछले साल से 28% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन। जुलाई में जीएसटी से मिले 1.49 लाख करोड़ रुपए। मार्च 2022 के बाद से जीएसटी में 1.40 लाख करोड़ के ऊपर। तो दोस्तों जीएसटी कलेक्शन जुलाई में बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो दोस्तों एक साल पहले की तुलना में ये 28% तक की बढ़ोतरी है। वही दोस्तों जुलाई 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1.16 करोड़ रुपए रहा था। वही जून में यह 1.45 लाख करोड़ रुपए रहा था। तो दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में रहा था। वही जुलाई का कलेक्शन दूसरा बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई में सीजीएसटी 25,751 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 32,807 करोड़ रुपए, जबकि आईजीएसटी 79,518 करोड़ रुपए और सेस 10,990 रुपए पर था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसका कारण जून महीने में जीएसटी काउंसलिंग हुई बैठक में कुछ नतीजों पर जीएसटी लगाने और बढ़ाने का लिया गया फैसला है। वहीं दोस्तों जीएसटी की दरें बढ़ने से दही, लस्सी, चावल और आटा समेत कई जरूरी चीजें महंगी हो गई है। अब टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी और अनब्रांडेड प्री पैकेज और प्री लेबल आटा, दाल पर भी 5% जीएसटी लग रहा है और यह नई दरें 18 जुलाई से लागू हो गई है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।